बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। O4 फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, उस पे अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स, ठीक है, कि पावर क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी। देखें, कोई भी जो मैनेजर है अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे सकते। ऑथराइजेशन जो होती है, मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि अगर एक स्टोर्स मैनेजर है, अब उसके पास ये अथॉरिटी है कि स्टोर के अंदर से कोई भी जो मटेरियल है वो निकलेगा, कोई भी प्रोडक्ट निकलेगी तो वो उसकी मर्जी से निकलेगी। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, उस पे उसके सिग्नेचर होंगे, वो ऑथराइज करेगा तो वहां से प्रोडक्ट स्टोर से बाहर आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। अब जब हमने उसको ये अथॉरिटी दे दी कि उसकी मर्जी के बगैर स्टोर से कोई भी आइटम जो है ना तो इन हो सकता है ना आउट हो सकता है, तो इन दैट केस अगर कोई आइटम वहां से चोरी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी वो स्टोर मैनेजर होगा। लेकिन अगर उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है, कोई भी बंदा जाता है वो स्टोर से एक आइटम निकाल लेता है, तो इन दैट केस हम उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। इसी तरह से पावर की बात करेंगे तो अगर मैनेजमेंट के पास पावर नहीं है तो मैनेजर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो गाइडलाइंस दे रहा है, वो सबऑर्डिनेट्स को टास्क्स दे रहा है और वो ये चाहता है कि वो टास्क, वो गोल जो है वो एफिशिएंटली कंप्लीट हो। तो उसके लिए उसके पास पावर होगी, वो किसी ना किसी तरह से अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस करने के काबिल होगा, तो तभी वो टास्क जो है उसको परफॉर्म करवा सकेगा। तो अब पावर इज द कैपेसिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस। तो जब तक वो इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता उस वक्त तक वो टास्क जो हैं वो परफॉर्म नहीं करवा सकता। टू मेक समवन एक्ट अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रेफरेंसेस, यानी कि उसने काम जो है वो अपनी मर्जी से करवाना है, तो उसके लिए जरूरी चीज ये है कि वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सके। और अगर उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकता है तो दैट इज कॉल्ड पावर। फ्रेंच एंड रेवन ये दो लोग थे, उन्होंने 5 पॉसिबल बेसिस ऑफ लीडर्स पावर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखनी है कि ज्यादातर जो है वो लीडर और मैनेजर जो है, ये टर्म्स मैनेजमेंट एंड लीडर ये इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती हैं। तो जब तक हमने इनको पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट नहीं करना तो लीडर और मैनेजर एक ही कॉन्सेप्ट है। अब किसी भी मैनेजर के पास एक पावर जो होती है वो है रिवॉर्ड पावर। वो बोनस दे सकता है, वो सैलरी में इंक्रीमेंट लगा सकता है। तो अब सबऑर्डिनेट जो है वो इसलिए मैनेजर को खुश करने की कोशिश करेगा, उसकी मर्जी के मुताबिक काम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैनेजर के पास रिवॉर्ड पावर है, वो उसको प्रोमोट कर सकता है, ठीक है, उसके बारे में रिकमेंडेशंस दे सकता है। अगर वो मिडिल मैनेजमेंट है तो हायर मैनेजमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकता है कि इस एम्प्लॉय को बोनस दिया जाए या इसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। और आंसर्स टू क्वेश्चन, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका वो आंसर दे सकता है। मतलब अगर सबऑर्डिनेट जो है उसको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो उसको पता है कि मेरे मैनेजर के पास इतना नॉलेज है, वो नॉलेज एज अ रिवॉर्ड उसको दे सकता है, उससे उसकी स्किल इंप्रूव हो सकती है। दूसरी टाइप की जो पावर है वो है कोएर्सिव पावर। एनेबल्स अ पर्सन टू गिव पनिशमेंट टू अदर्स। वो उसको डिसमिस कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो रिप्रिमेंड देम और मेक देम कैरी आउट अनप्लेजेंट टास्क, मतलब वो क्या कहते हैं, डोंगे बोंगे उसकी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, दूर कहीं उसको, या कोई एक ऐसा काम दे सकता है जिसको वो पसंद नहीं करता। रिवॉर्ड पावर एंड कोर्सिव पावर्स आर सिमिलर बट लिमिटेड इन एप्लीकेशन बिकॉज दे आर लिमिटेड टू साइज ऑफ द रिवॉर्ड और पनिशमेंट दैट कैन बी given. For example, there is not much
I could get my subordinate to do for rupees 500 reward, but there are many things they might do for rupees 5,000 reward or fine. तो अब ये नहीं होता कि वो अनलिमिटेड टाइप का फाइन कर सकता है या अनलिमिटेड मतलब डिसमिस भी अगर करेगा तो जो एम्प्लॉई है उसके पास लीगल एक्शंस लेने की जो है वो ऑप्शन मौजूद होती है। वो मैनेजर के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है अनफेयर डिसमिसल का। ये लॉ में आप इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद तीसरी टाइप की पावर है जी रेफरेंट पावर, बेस्ड अपॉन द आइडेंटिफिकेशन विद द पर्सन हु हैज कैरिज्मा। एक पर्सनैलिटी है उसकी, लोग उसको जो है वो अपना लीडर मान रहे हैं, उसके अंदर मतलब उसकी ओवरऑल ड्रेसिंग है, उसका नॉलेज है, उसका बैकग्राउंड है, एक गेस्चर्स पोस्चर है, ठीक है। तो उससे ये होता है कि लोग उसको अपना आइडियल बनाते हैं एंड दे डिजायर टू बी लाइक दैट person. It could be regarded as imitative power, which is often seen in the way children imitate their parents. तो जैसा जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की तरह का बनना चाहते हैं, तो रेफरेंट पावर अगर किसी के पास है तो इट मीन्स दैट कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑफन वर्क्स इन दिस वे, फॉर एग्जाम्पल डेविड बेकम वेयर्स पुलिस सन ग्लासेस, ठीक है। अब ये जो जब डेविड बेकम ने कोई सन ग्लासेस पुलिस जो है वो उसकी सन ग्लासेस पहनी कंपनी है जो, तो लोग जो है वो उसकी तरह दिखना चाहते हैं, तो एकदम से पुलिस की जो सन ग्लासेस है उनकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। थिंक ऑफ द बेस्ट बॉस यू हैव एवर हैड, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट देम, कुड यू एक्ट इन अ सिमिलर वे। Psychologists believe that referent power is perhaps the most extensive since it can be exercised when the holder is not present or has no intention of exercising his influence. जैसे डेविड बेकम को अगर वो नहीं भी चाहता तो वो अगर किसी एड में आ रहा है, ठीक है, किसी सेमिनार में जा रहा है, वहां पे कोई स्पीच कर रहा है, तो लोग उसको देख के उसने उस दिन जो ड्रेस पहना हुआ है उसका अगर मकसद नहीं भी है उस ड्रेस को प्रमोट करना, तो लेकिन लोग जो है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। एक्सपर्ट पावर, एक बंदा अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है तो डेफिनेटली लोग जो है उसके साथ कंसल्ट करेंगे, लोग उससे जो उसके पास नॉलेज है एक पर्टिकुलर फील्ड में उससे बेनिफिट लेना चाहेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो उसकी एक्सपर्टीज जो है वो भी उसको एक पावर देती हैं। लेजिटिमेट पावर, जो लीगल तरीके से किसी बंदे के पास पावर आती है, वो बेस्ड ऑन एग्रीमेंट है, ठीक है, या किसी बंदे के पास एक ओहदा है, जैसे अगर 20वें ग्रेड का जो ऑफिसर है वो अपने से लोअर के ऊपर 19वें ग्रेड है या 18वां ग्रेड है, तो उसके ऊपर उसको एक लेजिटिमेट पावर जो है वो हासिल है। तो ये जो लेजिटिमेट पावर है ये लीगल वे से आती है, कोई ना कोई एग्रीमेंट होगा या कोई गवर्नमेंट का लॉ होगा जिसने उसको ये पावर दी होगी, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अब आ गया जी लीडरशिप एंड डेलीगेशन ऑफ पावर। अब अगर किसी बंदे के पास एक डेफिनेट पावर है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उस पावर को हर वक्त अपने पास रखता है और वो खुद ही यूज करेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऊपर डायरेक्टर्स हैं, ठीक है जी, उसके नीचे जो है मैनेजर्स हैं, मैनेजर ए, मैनेजर बी, मैनेजर सी, फिर मैनेजर ए के नीचे जो है वो असिस्टेंट मैनेजर्स हैं 2, फिर मैनेजर बी के नीचे 2 असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। तो सारी पावर जो है वो किन के पास है? डायरेक्टर्स के पास, लेकिन वो अपनी पावर्स आगे सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करेंगे। कुछ पावर जो है वो मैनेजर ए को दे दी जाएगी, कुछ बी को, कुछ सी को, फिर ए जो है वो आगे डेलीगेट करेगा। तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब है कि अपनी पावर को आगे
ट्रांसफर किया जाए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेलीगेशन के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही बंदा जो है अगर पावर जो है वो सारी की सारी अपने पास रखता है तो इसका मतलब है सारी डिसीजन मेकिंग उसी ने करनी है। इफ देयर वाज नो डेलीगेशन द चीफ एग्जीक्यूटिव वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, तो जो डायरेक्टर्स हैं वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑफ नेसेसरी द मैनेजर हैज टू गिव सम ऑफ द वर्क फॉर विच ही इज रिस्पॉन्सिबल टू सबऑर्डिनेट्स। इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन there is a definitive list of authority delegation, mostly to do with approval for monies spent or committed। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पावर्स जो हैं वो आगे ट्रांसफर की जाती हैं। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी कि पैसा जो खर्च करना है, पेटी कैश है, तो पेटी कैश मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर के लिए जो कैश यूज हो रही होती है, तो ये नहीं है कि आप 10 रुपए का एक एक्सपेंस करना है तो उसके लिए जाके डायरेक्टर से इजाजत ली जाएगी या मैनेजर से इजाजत ली जाएगी, बल्कि कैशियर जो है वो खुद से उसको खर्च कर लेगा। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर जनरली लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन एंड जजमेंट ऑफ द मैनेजर एंड हिज आर हर व्यू ऑफ कैपेबिलिटीज एंड टाइम अवेलेबल फॉर हिज आर इंडिविजुअल स्टाफ। अब वो कहता है कि कुछ जो हैं क्या कहते हैं जो पावर की डेलीगेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, वो उसकी एक डेफिनेटिव लिस्ट बनी होती है कि ये जो है मतलब डायरेक्टर्स हैं तो इन्होंने मैनेजर्स को आगे क्या क्या डेलीगेट किया है, तो वो तो इन रिटन फॉर्म आ गई। लेकिन बाकी वो कह रहा है कि वो डिस्क्रिशन पे होता है मैनेजर की, उसकी मर्जी है या उसकी जजमेंट है, ठीक है, कि ये काम जो है वो ठीक है बस खुद ही कर लो, ठीक है, वो कोई इन रिटन फॉर्म नहीं होता। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कुड नॉट कंप्लीटली डेलीगेट द टास्क एंड द एसोसिएटेड अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग। तो मैनेजमेंट जो है ये जो उसके बेसिक फंक्शंस हैं 5, इनको वो आगे डेलीगेट नहीं करता। प्लानिंग बहरहाल मैनेजर ने ही करनी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेजिस्फेयर लीडरशिप, लेजिस्फेयर लीडरशिप का मतलब है कि आप सिरे से जो है वो इंटरफेयर करते ही नहीं है सबऑर्डिनेट के काम में। आप कहते हैं ठीक है खुद से ही काम कर लो, ठीक है। तो हमने ऊपर देखा था ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो ये फिर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती है, ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है और लेजिस्फेयर है, ठीक है। तो लेजिस्फेयर जो है वो लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर्स जो हैं वो कंप्लीटली ऑटोनॉमी देता है, आज़ादी देता है सबऑर्डिनेट्स को कि आप खुद से काम करें, खुद से ही जो है वो फैसले करें, ठीक है। वो उन पे रिलाय करता है, उनको कॉन्फिडेंस देता है। हु इज लीडर एंड टाइप्स ऑफ लीडर्स। सम लीडर्स आर इलेक्टेड इन पॉलिटिक्स, other leaders emerge by popular choice and through their personal drive and quality, जो हमने बात की थी पर्सनैलिटी, करिश्मा, ठीक है। तो वो जो है वो ओवरऑल जो है वो ओवर द टाइम पीरियड जो है वो क्या करते हैं एज अ लीडर सामने आ जाते हैं। उसमें ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं जो इनफॉर्मल हैं, ठीक है, जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं या वो साकब मुस्तफ़ाई साहब हैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको जो ओवर द ईयर्स इन्होंने अपने आप को जो है वो एक पर्टिकुलर फील्ड में उन्होंने काम किया और अब उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं और वो जो काम वो हुक्म दें वो उसको फॉलो करते हैं। विद इन ऑर्गेनाइजेशन अ मैनेजर इज अपॉइंटेड टू अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, लीडरशिप इज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन, ठीक है। अब एक तो वो हैं जो इलेक्टेड हैं, एक जो है वो अपनी पर्सनैलिटी की बेस पे ओवर द ईयर्स जो है वो एज अ लीडर मर्ज हुए, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लीडर है वो मैनेजर जो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जिसको अपॉइंट किया जाता है और उसकी जो लीडरशिप है वो इज अ फंक्शन ऑफ द पोजीशन, यानी कि वो किस जगह पे बैठा हुआ है। जैसे अभी हमने बात की थी ऊपर डायरेक्टर थे, फिर नीचे मैनेजर हैं, ठीक है, फिर उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, फिर उनके नीचे जो है वो अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं। तो बेसिकली जब हम लीडर की बात करेंगे तो ये लीडर है,
ठीक है, क्योंकि ये टॉप पोजीशन पे है। तो लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि कोई भी बंदा जो है उसका इस हायरार्की के अंदर किस पोजीशन पे बैठा हुआ है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडर्स को डिस्क्राइब किया। करिज्मेटिक लीडर्स जो हैं जो अपनी पर्सनैलिटी की बेस पे इन्फ्लुएंस करते हैं। ट्रेडिशनल लीडर्स, ठीक है, जो कि अपनी सोशल पोजीशन, जैसे गांव का चौधरी हो गया, ठीक है। सिचुएशनल लीडर्स, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक बंदा जो है वो एज ए लीडर इमर्ज हो जाता है, ठीक है। अपॉइंटेड लीडर, जो हमने ऊपर बात की कि फंक्शन ऑफ द पोजीशन है कि अगर किसी को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अपॉइंट कर दिया जाता है तो वो एज अ लीडर बन जाता है, ठीक है। फंक्शनल लीडर, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है वो, तो वो फंक्शनल लीडर है। एचआर मैनेजर है तो एचआर डिपार्टमेंट का हेड है, वो भी एक फंक्शनल लीडर है।